कोई ईडी चोहटन जा सकती है, विधानसभा के एमएल सीबीआई जा सकती है, पद्माराम जी उसको डरा मेघवाल सकती ने है, क्या धमका कहा, सकती सुने है। पूरा और वीडियो। यदि ये लोग बीजेपी में चले आप जाएंगे और हम तो सब उनके के लिए साथ कोई खुशखबरी। कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे ही नमस्कार। जो घोर अन्याय और अत्याचार देश में चल रहा है और संविधान का खिलवाड़ हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। कर्नाटक के अंदर 2019 के अंदर एक सभा के अंदर कहा था कि नीरज मोदी और ललित मोदी जो देश के भगोड़े, देश की जनता के खून पसीने की कमाई का धन वो लेके फरार हो गए हैं। और मोदी जी को रेफाल के अंदर इनका क्या है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसके कारण ही उन्होंने कोर्ट में किसी आदमी ने मुकदमा दर्ज कर दिया और फिर उसी आदमी ने उसी मुकदमे को स्टे कर दिया। और जब राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर ये संसद की कार्रवाई के अंदर ये अडानी के बारे में प्रश्न पूछा, तब उन्होंने वापस वो मुकदमा खोल के और 2 साल की सजा कर दी। और उसके अंदर नीचे कंडीशन डाल दी कि भाई 1 महीना तक आप अपना जवाब प्रस्तुत करें या आगे कोई करे। उससे पहले 22 का फैसला आया और 24 के अंदर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय ने राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी संसद में। ये देश के साथ अन्याय और अत्याचार है। आज देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश की संवैधानिक संस्था ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स है, इसका दुरुपयोग करके पूरे देश के अंदर भय का वातावरण है। आज पूरे राजस्थान के अंदर ब्लॉक स्तर पर हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको ही संसद की सदस्यता समाप्त करने के विरोध के अंदर हम पूरे राजस्थान के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने अडानी के बारे में संसद के अंदर प्रश्न पूछा, कहा कि अडानी जी के और माननीय मोदी जी के क्या संबंध है और अडानी जी के कंपनियों के अंदर जो 20,000 करोड़ रुपए लगे हुए हो वो पैसे किसके हैं और विदेशों के अंदर जो भी अडानी जी को काम मिल रहे हो उसके अंदर मोदी जी के साथ क्या संबंध है, मोदी जी साथ में जाके इनको क्यों गिरा रहे। ऐसा संसद के अंदर जो अभिभाषण दिया और अभिभाषण की प्रति कार्यसूची से हटाना, कार्रवाई से हटाना, ये संविधान के साथ खिलवाड़ है और संविधान का हनन कर रहे हैं। संविधान के अंदर हर आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार है, वो भी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का उसको अधिकार है। उस संविधान के अधिकार का हनन करते हुए उन्होंने कर्नाटक के अंदर 2019 के अंदर एक सभा के अंदर कहा था कि नीरज मोदी और ललित मोदी जो देश के भगोड़े, देश की जनता के खून पसीने की कमाई का धन वो लेके फरार हो गए हैं। और मोदी जी को रेफाल के अंदर इनका क्या है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसके कारण ही उन्होंने कोर्ट में किसी आदमी ने मुकदमा दर्ज कर दिया और फिर उसी आदमी ने उसी मुकदमे को स्टे कर दिया। और जब राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर ये संसद की कार्रवाई के अंदर ये अडानी के बारे में प्रश्न पूछा, तब उन्होंने वापस वो मुकदमा खोल के और 2 साल की सजा कर दी। और उसके अंदर नीचे कंडीशन डाल दी कि भाई 1 महीना तक आप अपना जवाब प्रस्तुत करें या आगे कोई करे। उससे पहले 22 का फैसला आया और 24 के अंदर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय ने राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी संसद की। ये देश के साथ अन्याय और अत्याचार है। आज देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश की संवैधानिक संस्था ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स है, इसका दुरुपयोग करके पूरे देश के अंदर भय का वातावरण है। किसी आदमी के घर किसी भी वक्त कोई ईडी जा सकती है, सीबीआई जा सकती है, उसको डरा सकती है, धमका सकती है। और यदि ये लोग बीजेपी में चले जाएंगे
तो उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे ही जो घोर अन्याय और अत्याचार देश में चल रहा है और संविधान का खिलवाड़ हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और पूरे भारत की जनता से निवेदन करते हैं कि इनका असली चाल, चरित्र और चेहरे को पहचाने। ये राजगद्दी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। जिसकी दादी ने इस देश के लिए बलिदान किया और देश को अखंड रखने के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का बम के द्वारा उड़ाया गया, उसका कलेजा गोलियों से छीन कर दिया। उस समय राहुल गांधी जी की गोद के अंदर इंदिरा गांधी, फिर इनके पिताजी को इस देश के लिए बम से उड़ाया गया। उनकी औलाद के साथ ये देश में ये हो रहा है, अन्याय हो रहा है। वो देश आपके खुद के लिए नहीं कर रही, देश की जनता के लिए करे। वो इनको प्रश्न पूछ रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई क्यों है, देश में बेरोजगारी क्यों है, देश में अन्याय और अत्याचार क्यों है, देश की संवैधानिक संस्था है इनका दुरुपयोग क्यों हो रहा है, हर आदमी को क्यों डराया जा रहा है और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर दुष्प्रचार करके आप गद्दी पर बैठे हो। ये जनता आपको जान चुकी है। 2023 और 2024 के अंदर इनका सुपड़ा